Hello student, today we continue the chapter atoms and molecules. Atom molecules के इस कड़ी में हम आपको पहले बता चुके हैं लॉ के बारे में, लॉ ऑफ द कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ द कांस्टेंट कंजर्वेशन ऑफ द मास, एटम एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में मैंने चर्चा किया था। और आपको आज हम बताएंगे आपको कि कैसे केमिकल फार्मूला लिखा जाता है, कि हाउ कैन वी राइट टू द केमिकल फार्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आप लोग को बोला था, ये बुक पे जो देख रहे हैं 3.6 टेबल में जो ये आपका जो ये पूरा डाटा जो है, जिसमें देखिए ये ऊपर जो 1 2 3 लिखे हैं, नंबरिंग मत समझिए, ये है आपका वैलेंसी। ठीक है, हम आगे चैप्टर में बात करेंगे वैलेंसी क्या है, लेकिन जरा उसको चर्चा हम कर देंगे। ये पूरा इस सारे का वैलेंसी 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, जो आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बिना याद किए, बिना विदाउट वैलेंसी वी कांट राइट द एटॉमिक केमिकल फार्मूला। यदि केमिकल फार्मूला बिना आप याद किए नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस टेबल जो है 3.6 को एकदम बहुत अच्छी तरह से देख लीजिएगा, तभी आपको कोई भी फार्मूला ढंग से आप लिख पाएंगे। जैसे आज हम बताएंगे कि हाउ कैन यू राइट द केमिकल फार्मूला। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले मैं बताया था आयंस जो होते हैं, जो आयंस होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव आयन, एक नेगेटिव आयन और एक पॉली आयन बोलते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज हुआ जितने भी आपके ये मेटल्स होते हैं, द मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू लॉस द इलेक्ट्रॉन से हैव द पॉजिटिव चार्ज, एंड ऑल नॉन मेटल हैव द एबिलिटी टू gain the electrons, so have the charge is negative। और पॉली आयन जो होते हैं, जो जिसमें शिफ्ट में दिया, जैसे एल्युमिनियम क्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, ये भी एक पॉली आयन, मतलब जिसमें एक मिक्सअप करके जो एक आयंस बनते हैं उसको हम लोग पॉली आयंस बोलते हैं। ये तीनों चीज को बहुत ढंग से याद कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि केमिकल फार्मूला लिखने में आपको आसानी होगा। तो आज हम बताते हैं केमिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं। तो हम लोग देखें, जैसे कि हमें हाइड्रोजन क्लोराइड को लिखना है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या होना चाहिए कि आपको मालूम होना चाहिए कि उसका सिंबल क्या है। ठीक है, तो इसका हाइड्रोजन का सिंबल होता है H और क्लोराइड का सिंबल होता है Cl, यानी क्लोरीन का होता है Cl, और इसकी वैलेंसी होती है हाइड्रोजन का भी 1 और इसका क्लोरीन का भी 1। तो ये इंटरचेंज हो जाता है। वैलेंसी का मतलब होता है दैट इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट, यानी कि द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन the loss or gain by the element, that is the called the valency, to take part in the chemical reactions। chemical reaction जितने वो इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा वो कहलाता है उसका वैलेंसी। तो जैसे कि ये अपने हाइड्रोजन है, ये इलेक्ट्रॉन देगा और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये देखिए इसमें क्या है, इसका वैलेंसी 1 होता है और क्लोरीन का 1 होता है। तो चूंकि दोनों को 1 है तो दोनों को इक्वल हो गया, तो 1 1 को लिखने की जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, यानी कि HCl का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड, जो दूसरा बताएं। एल्युमिनियम का वैलेंसी 3 होता है और ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है। तो ये जो होता है वैलेंसी जो देख रहे हैं, ये 2 जो वैलेंसी है ये इसके साथ चल जाएगा, एल्युमिनियम के साथ, तो ये 2 हो जाएगा। और ये जो एल्युमिनियम का जो वैलेंसी है इसके साथ जो ये हो जाएगा Al2O3। इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या, एल्युमिनियम ऑक्साइड। यानी कहने का मतलब है कि इस तरह से हम लोग क्या है कि किसी भी केमिकल का आपको पूरा फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं, और उसी से हम लोग का समझ में आता है। जैसे कि आपका ये बुक्स में आपका ये दिया है, जिसको आप बना के हमें बताएंगे। जैसे कि आपका दिया हुआ है, हाँ, जैसे ये जो आपका बुक्स में जो दिया हुआ है, दैट मीन्स कि ये सोडियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, ये सारे जो है, ये सारे का जो केमिकल फार्मूला जो है, लिखने का सारा सिस्टम जो है ये इसी पर आता है। ठीक है, कहने का मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर राइटिंग फार्मूला वी मस्ट बी नो व्हाट इज द वैलेंसी। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एनी एलिमेंट। जो कंबाइनिंग कैपेसिटी किसी एलिमेंट का होता है उसी को हम लोग कहते हैं क्या, उसकी वैलेंसी। ठीक है, तो बच्चों ये 3.6 जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मॉलिक्यूलर मास पर और मोल का, जो इंपॉर्टेंट है। आज हम इस वीडियो के बाद में आपको
मैं कुछ दूंगा आपको बनाने के लिए जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।